राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे स्नान और व्रत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वो अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास 4 भैंसें थी। वो उन भैंसों का दूध और दही बेचकर पैसे कमाती थी। यही उनकी आजीविका का साधन था। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई गांव की औरतों के साथ कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रही थी। तो उसने अपनी सभी 4 बहुओं से कहा कि तुम चारों एक एक भैंस ले लो। तुम 1 महीने तक उसका दूध निकालना, बेचना, बचे हुए दूध का दही जमा देना और दही को भी बेच देना। और जो दही तुम जमाओ उसका घी निकालकर इकट्ठा करना। मैं 1 महीने बाद जब कार्तिक स्नान करके वापस आऊँगी तो मैं देखूँगी कि सबसे ज़्यादा कौन पैसे जोड़ता है। मैं गांव की औरतों के साथ कार्तिक स्नान और व्रत करने के लिए हरिद्वार जा रही हूँ। 3 बड़ी बहुएं बड़ी चालाक थी। छोटी बहू नई नई आई थी। अभी कुछ ही महीने उसकी शादी को हुए थे। उसे न दूध निकालना आता था, न बिलोना आता था, न बेचना आता था और न ही घी निकालना आता था। तीनों देवरानी जिठानी आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि देखते हैं, ये सासू की बड़ी चहेती बनती है। सासू माँ भी इसे ही ज़्यादा प्यार देती है। अब देखते हैं ये कैसे दूध बेचती और कैसे घी निकालती है। छोटी बहू बड़ी ही भोली थी। वह दूध और दही बेचने जब निकली तो उसे दूध दही बेचना आता नहीं था। कार्तिक का महीना था। उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल पतवारी के पास बैठकर कहानी सुन रही है, पूजा कर रही है। चौथी बहू ने उनसे पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतों ने कहा कि बहू, हम सब ने कार्तिक का व्रत किया है, स्नान किया है, तो हम पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं। तब चौथी बहू ने कहा कि इसको करने से क्या फल मिलता है। तो औरतों ने बताया कि इसको करने से अन्न धन के भंडार भरते हैं, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है, कंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, बिछड़ों का मिलन होता है और सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है। चौथी बहू ने कहा कि मेरे भी कोई औलाद नहीं है, मैं भी यह करूँगी। तब चौथी बहू रोज़ दूध दही ले जाती और पीपल पतवारी में सींच देती। इस तरह रोज़ वो इसी तरह करने लगी। 1 महीना कार्तिक का कब निकल गया पता ही नहीं चला। सासू माँ जब 1 महीने बाद वापस घर आई तो आते ही उसने कहा, उधर तीनों बहुओं ने पूरा 1-1 डिब्बा घी का भर लिया और दूध और दही बेचकर पैसे भी खूब सारे इकट्ठे कर लिए। चौथी बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैं अब सासू माँ को दूध के और दही के पैसे कहाँ से दूंगी। ना मैंने बिलोना करा, मैं घी भी कहाँ से बताऊंगी। फिर 1 महीना कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। सासू 1 महीने बाद जब वापस घर आई तो सब बहुओं से उसने दूध दही के हिसाब मांगे। चौथी बहू घबरा गई और वह उसी समय पतवारी माता के पास गई और बोली कि हे पतवारी माता, मैं अपनी सासू को दूध दही के पैसे कहाँ से दूं और ना ही मैंने घी इकट्ठा किया, मैं क्या करूं। पतवारी माता बोली, तू यहाँ से 4 कंकर ले जा और ले जाकर 4 डिब्बों में डाल दे। तब उसने ऐसा ही किया। वो चौथी बहू वहाँ से 4 कंकर ले गई और ले जाकर उसने 1-1 कंकर 4 खाली डिब्बों में डाल दिए। तभी उसके चारों डब्बे घी से भर गए। तब सासू ने चारों बहुओं को आवाज़ लगाई, लाओ अपना अपना घी का डब्बा दिखाओ और दूध दही के पैसे दो। किसने कितना जमा किया वो मुझे बताओ। तब तीनों बहुएं बड़ी खुशी खुशी अपने अपने पैसे और 1-1 घी का डिब्बा लेकर आई। तीनों बहुएं मन ही मन सोच रही थी कि आज तो चौथी बहू को डांट पड़ेगी। सबसे छोटी बहू 4 डब्बे घी के लेकर आई और उसने सासू माँ को कहा कि मैंने बिलोना करके ये 4 डब्बे घी निकाले हैं। तब चारों बहुएं बोली
कि इसने न तो कभी दूध जमाया न बिलोना किया, इतना घी इसने कहाँ से इकट्ठा किया, इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो न बिलोना आता है, न मुझे दूध दही बेचना आता था। मैं तो कार्तिक के महीने में पूरे दूध को पीपल पतवारी के सींच देती थी। मुझे तो पीपल माता ने दिया है। सब बोली, पतवारी माता के सींचे का इतना धर्म फल होता है। अगले साल हम भी कार्तिक स्नान करेंगे, व्रत करेंगे और पीपल पतवारी सींचेंगे। तो हे पीपल पतवारी माँ, जैसे आप चौथी बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको पीपल पतवारी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।